दोस्तों आज का जो यह टॉपिक है पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता, इस टॉपिक से सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। बिहार दरोगा मेंस एग्जाम 2018 में इस टॉपिक से 7 क्वेश्चन पूछा गया था। इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता में होता क्या है कि दो जीव एक दूसरे पर आश्रित रहता है। कुछ कवक सहजीवी के रूप में शैवाल से मिलकर लाइकेन बनाते हैं। तो सहजीविता का जो उदाहरण है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो मिलकर बना होता है कवक एवं शैवाल से। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो स्थित है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है 10% का नियम किसने दिया। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। होता क्या है कि खाद्य श्रृंखला में 3 चरण है। प्रथम चरण है उत्पादक, द्वितीय चरण है उपभोक्ता और तृतीय चरण है अपघटक। इसमें होता क्या है कि प्रत्येक चरण में मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो इस नियम को लिंडमान का नियम भी कहते हैं। और यह जो नियम दिया गया है लिंडमान द्वारा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 10% का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो लिंडमान के द्वारा। और इस नियम को लिंडमान का नियम भी कहा जाता है। इसमें 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है खाद्य श्रृंखला में, तो इसलिए इस नियम को लिंडमान का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को जो प्रारंभ किया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन पंजाब। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। देश का नाम भी याद रख लीजिएगा, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था ब्राजील की शहर रियो डी जेनेरियो में। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1992 में आयोजन किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रियो सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है प्राकृतिक, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बांध। बांध जो है मानव निर्मित है, यानी कृत्रिम है, मानव के द्वारा बनाया गया है, तो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं होगा बांध। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पारिस्थितिकी इकोलॉजी का यह परिभाषा ही है। अगला क्वेश्चन है जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। देख लीजिए सभी ऑप्शन को। जैविक संसाधन, जैविक यहाँ पर लगा हुआ यानी जैव यानी जिसमें जीवन हो। प्राकृतिक गैस, पानी, सौर ऊर्जा, यह तीनों जो है निर्जीव है। सजीव इसमें से जो है वन है। वन हो गया पेड़ पौधा, यह जैविक संसाधन का उदाहरण है। सही आंसर जो होगा वन होगा। इस तरह से अच्छे से समझ लीजिए, जैविक यानी जिसमें जीवन हो, जो भी निर्जीव रहेगा नहीं होगा, सजीव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बनाता है हरे पेड़ पौधे, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्पादक। उत्पादक जो कहा जाता है हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधा उत्पादक होता है। अगला क्वेश्चन है कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता हुआ है। अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी की परिक्रमण गति, यह तीनों जलवायु को प्रभावित करता है। लेकिन डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, यह प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषीय स्तर पर है तो तृतीय पोषीय स्तर पर होगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है मेढक, टिड्डा, घास और सांप, 4 यहाँ पर नाम दिया हुआ है, जिसमें से घास प्रथम पोषीय स्तर पर है, यानी घास प्रथम स्थान पर हो गया, तो बाकी तीसरे स्थान पर कौन होगा।
घास जो है यहाँ पर उत्पादक है, तो उत्पादक प्रथम स्थान पर सबसे पहले उत्पादक होता है, उत्पादक के बाद उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता के बाद अपघटक होता है। उत्पादक हो गया यहाँ पर घास, इसके बाद उपभोक्ता में 3 चरण होता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो घास को कौन खाएगा यहाँ पर, तो घास को टिड्डा खाएगा, तो टिड्डा दूसरे स्थान पर हो गया। टिड्डा को कौन खाएगा, तो मेढक खाएगा, तीसरे स्थान पर हो गया। मेढक को कौन खाएगा, तो सांप, और सांप को कौन खाएगा, तो मोर। अगर मोर ऑप्शन में दिया हो रहा था तो 5वें नंबर पर हो जाता मोर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है तृतीय पोषीय स्तर कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा मेढक। यहाँ पर मेढक और सांप दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस तरह का अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से देख लीजिएगा कि मेढक को सांप खा रहा है क्या, तो बिल्कुल मेढक को कौन खाएगा, तो सांप। मेढक और सांप दोनों नहीं होगा, मेढक के बाद का अगला चरण होगा सांप, तो तृतीय स्थान पर कौन हो गया, मेढक हो गया। अगला क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है सबसे पहले हो गया उत्पादक, फर्स्ट स्थान पर होता है, द्वितीय स्थान पर उपभोक्ता और तीसरे नंबर पर होता है अपघटक। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। इस तरह से सीरियल से, और उपभोक्ता में 3 चरण होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था 10% का नियम, तो 10% का नियम में होता क्या है कि इसको आप समझ लीजिए। जैसे घास है, तो घास में अगर 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है तो घास को कौन खाएगा, हिरन। हिरन को मात्र 10% यानी 1000 का 10% कितना होगा, 100 हो गया, 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। अब हिरन को कौन खाएगा, तो बाघ। बाघ को यानी 100 का 10% यानी 10 कैलोरी ही ऊर्जा मात्र प्राप्त होगा। इस तरह से क्या होता है कि मात्र अगले चरण में खाद्य श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में मात्र 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो यही नियम लिंडमान के द्वारा दिया गया है। तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि कुछ ही चरण होता है क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा का ह्रास होने लगता है, यानी घटती जाती है। यहाँ पर 1000 से 100 आ गया, 100 पे से 10 और अगला चरण रहता तो 1 हो जाता, फिर और अगला चरण इससे होगा तो 0.1 आ जाएगा। यहाँ से आप देख लिए कि 1000 शुरू में था, 1000 से मात्र 10 हो गया और अगर अगला चरण दिया हो रहा था तो 0.1, इस तरह से कम होता चला जाता। इसमें पूछा जा रहा है खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होती है, घटती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं। उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का जो चक्रण होता है इन सभी के द्वारा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। उत्पादक और खाने के क्रम को जो कहा जाता है खाद्य श्रृंखला, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फूड चेन। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक खाद्य नहीं है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आपको कमेंट करना है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रारंभिक खाद्य नहीं है यानी उत्पादक नहीं है, तो यहाँ पर सब्जी, फल, अनाज दिया हुआ, यह तीनों जो हो जाएगा उत्पादक के कैटेगरी के अंतर्गत, लेकिन दुग्ध जो है यहाँ पर प्रारंभिक खाद्य नहीं होगा। कैसे नहीं होगा तो समझ लीजिए, घास जो है उत्पादक के अंतर्गत है और गाय जो है घास को खाती है, यानी गाय घास खाती है और गाय से हमें क्या होता है कि दूध प्राप्त होता है, तो दुग्ध जो है प्रारंभिक खाद्य नहीं है। अब यहाँ से मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 22 जुलाई 2018 मेंस एग्जाम में 7 क्वेश्चन पूछा गया था। देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एक क्वेश्चन सम्मेलन से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो आप लोगों को पर्यावरण से संबंधित जितने भी सम्मेलन है उसका पूरा लिस्ट मिलेगा, तो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर सभी ऑप्शन को देख लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस को कम करने का लक्ष्य रखा गया था, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत को CFC से बचाने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाने के लिए, तो ओजोन परत को संरक्षण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जापान के योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था। जापान के शहर योकोहामा में 1994 में जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, आपदा जोखिम में कमी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था। पहली बार वन नीति जो घोषित किया गया था 1894 में, इसके बाद इसका संशोधन जो किया गया 1952 में, और इसके बाद पूछा जा रहा है यहाँ पर 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1988 हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित किया गया था, 1894 में। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित दिवस से रिलेटेड पूछा ही जाता है क्वेश्चन। मेंस एग्जाम में पूछा गया था, पीटी एग्जाम में भी पृथ्वी दिवस से रिलेटेड पूछा गया था, और इक्सा जैसा पीटी एग्जाम में विश्व जैव विविधता दिवस पूछा गया है। तो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है 22 मार्च को, 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रख लीजिएगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर है 11 जुलाई, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा जो होता है सीधा होता है। तो सीधा सा यह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार से होता है, तो सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा है। रियो शिखर सम्मेलन जो जुड़ा हुआ है जैविक विविधता पर कन्वेंशन, यानी जैव विविधता पर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत का वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है देहरादून में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब पीटी एग्जाम का क्वेश्चन देख लीजिए 2019 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। यह क्वेश्चन इक्सा जैसा पीटी एग्जाम में भी पूछा गया था, सिर्फ यहाँ पर भाषा चेंज है, दिशात्मक खाद्य श्रृंखला दे दिया गया, बाकी ऑप्शन इसी तरह से था। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशात्मक होता है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है, एक दिशात्मक होता है, याद रख लीजिएगा। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इसमें पूछा जा रहा है एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, यानी सीरीज से कौन सा है। सबसे पहले होता है उत्पादक, तो उत्पादक शुरू में होना चाहिए। इसके बाद होता है उपभोक्ता, तो उपभोक्ता होना चाहिए। और सबसे लास्ट में होता है अपघटक, तो सबसे लास्ट में अपघटक होना चाहिए। देख लीजिए ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में जीवाणु, जीवाणु जो है अपघटक है, तो अपघटक शुरू में नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद है घास, तो घास होता है उत्पादक के अंतर्गत, सही है। इसके बाद हिरण हो गया यहाँ पर उपभोक्ता के अंतर्गत, प्रथम यहाँ पर उपभोक्ता हो गया यहाँ पर, और द्वितीयक उपभोक्ता में शेर हो गया। प्रथम उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, और तृतीयक उपभोक्ता हो जाता है सर्वाहारी। जैसे मनुष्य है, मनुष्य कुछ शाकाहारी भी होते हैं और कुछ मांसाहारी भी। कौवा हो गया, कौवा शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों है, तो तृतीयक उपभोक्ता में मनुष्य, कौवा, यह सभी उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ था हिरण, हिरण क्या हो जाता है उपभोक्ता के अंतर्गत, यानी दूसरे नंबर पर है, तो गलत दे दिया गया है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर चौथा में देख लीजिए घास है, घास मेढक है, घास मेढक नहीं खाता है, मेढक कीड़े मकोड़े खाते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। पीटी एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। भीतरकनिका है, पिच्चावरम है, कुंडापुर। यहाँ पर दिया हुआ है उपर्युक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर स्थित जो है भीतरकनिका और पिच्चावरम, लेकिन कुंडापुर जो है यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में पश्चिमी तट पर स्थित है। तो सही आंसर जो होगा 2 और 1 और 2, 3 नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केवल 1 2। अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2018 मेंस एग्जाम में जल दिवस पूछा गया था, और पीटी एग्जाम में विश्व पृथ्वी दिवस पूछा गया। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं, और 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाएगा, तो अच्छे से आप इसको याद रख लीजिएगा। पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी दिवस है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार ऐसा 11 मार्च 2018 पीटी का देख लीजिए।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में जैव विविधता का तप्त स्थल है? तप्त स्थल यानी बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। सही आंसर होगा बी ऑप्शन पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के अलावा भी याद रख लीजिएगा हिमालय के पूर्वी भाग और पश्चिमी घाट में भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाया जाता है। याद रख लीजिएगा 2 पॉइंट, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट एवं हिमालय के पूर्वी भाग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ओजोन परत जो पाई जाती है समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में नहीं पाई जाती है। पीटी एग्जाम इक्सा जैसा का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? 2019 पीटी एग्जाम में पूछ दिया गया था कि एक दिशात्मक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन इसी तरह से था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा घास हिरन से। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। घास को कौन खाएगा? तो हिरन। हिरन को कौन खाएगा? तो शेर। अगला क्वेश्चन है नगोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? 2018 मेंस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन प्रोटोकॉल से रिलेटेड पूछा गया है। यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल का नाम दिया हुआ और उसका वर्ष दिया हुआ है। आगे आप लोगों को पूरा लिस्ट मिलेगा कौन सा सम्मेलन कब हुआ था और किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नगोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2010। 2010 में नगोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था और यह प्रोटोकॉल जो प्रभावी हुआ है 2014 से। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नगोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ, तो 2014 से, और हस्ताक्षर हुआ था 2010 में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, पेरिस सम्मेलन 2015 में, स्टॉकहोम प्रोटोकॉल 1972 में, नगोया प्रोटोकॉल 2010 में। बाकी आगे और आप लोगों को लिस्ट मिलेगा पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस है और संस्थान है। अगला क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय जलवायु से संबंधित ईएनएसओ क्या है? ईएनएसओ का आपको फुल फॉर्म बताना है। ईएनएसओ का जो फुल फॉर्म होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अल नीनो साउथ ऑसिलेशन। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन रीटर। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था एजी टॉन्सले। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, टॉन्सले। अगला क्वेश्चन है स्व पारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं जैविक और अजैविक। जैविक यानी जिसमें जीवन हो, सजीव हो गया। अजैविक जिसमें जीवन नहीं हो, जैसे जल हो गया, वायु हो गया। अजैविक घटक है जैविक घटक में जिसमें जीवन हो। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जैविक और अजैविक घटक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पारितंत्र का अजीवीय घटक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है जीवीय और अजीवीय से रिलेटेड। तो जीवीय में याद रख लीजिएगा जिसमें जीवन हो, ऑप्शन में आपको देख लेना। अजीवीय यानी जो निर्जीव हो। यहाँ पर दिया हुआ है जीवाणु, क्लोरेला, मानव। तीनों जो होगा जीवीय घटक होगा, लेकिन जल जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है जल निर्जीव होता है, जल हो गया वायु। अजीवीय घटक है क्लोरेला, जो है एक प्रकार का शैवाल है, समुद्री शैवाल है। अगला क्वेश्चन है मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन जो कहा जाता है समुद्र के तट के निकट पाए जाने वाले वन, यानी खारे लवणीय पानी में जो पाए जाने वाले पेड़ पौधा होता है उसको मैंग्रोव कहा जाता है। तो यह जो होता है साधारण जल में नहीं यानी लवणीय जल में पाया जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सुंदरवन डेल्टा। मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में। अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, राइजोफोरा। अगला क्वेश्चन है किस इको प्रणाली में ग्रास लैंड शामिल किया जाता है? ग्रास मीन्स होता है घास, लैंड मीन्स हुआ भूमि। ग्रास यानी घास जो पाया जाता है स्थल पर ही। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, स्थलीय। अगला क्वेश्चन है जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं।
यहाँ पर पूछा गया है प्राकृतिक आवास में, तो अगर प्राकृतिक आवास में संरक्षण किया जाता है तो इसको जो कहा जाता है स्वस्थानीय, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इन सीटू, अगर बाहरी किसी दूसरे जगह पर संरक्षित किया जाता है तो इसको जो कहा जाता है एक्स सीटू यानी अस्थायी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किस में होती है। जैव विविधता जो पाई जाती है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है और तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक रहेगा और वर्षा अधिक होगा, वहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र में जैव विविधता सबसे कम पाई जाती है। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम कहाँ पाई जाती है, ध्रुवीय क्षेत्र में और सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जगह पर ऑप्शन इस तरह से भी दिया जा सकता है कि ध्रुवीय प्रदेश भी रहेगा और विषुवतीय प्रदेश भी, क्योंकि विषुवतीय प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जगह पर यह भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होता है। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक पूछा गया तो पादप हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव एवं निर्जीव दोनों प्रकार के घटक होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जीवित समुदाय और उसके निर्जीव घटक। अगला क्वेश्चन है जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा है। एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। जैव मात्रा का पिरामिड उल्टा जो होता है तालाब में, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आहार श्रृंखला में पादप द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल। इस क्वेश्चन का आंसर 10% नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा 1%। आहार श्रृंखला में पादप द्वारा जो प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है 1 से लेकर 3%। 10% जो होता है आहार श्रृंखला में, अगर एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो 10%। जैसे अगर उत्पादक से अगर उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता अगर हिरण को ऊर्जा प्राप्त होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, घास से अगर हिरण को ऊर्जा प्राप्त होगा 10%, हिरण से बाघ को 10%, इस तरह से होता है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि आहार श्रृंखला में पादप द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा जो होता है 1 से लेकर 3% के बीच। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 1%। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मेन स्रोत है सूर्य है। सूर्य से पेड़ पौधे को ऊर्जा प्राप्त होता है और पेड़ पौधे से हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है। सही आंसर हो जाएगा सूर्य। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर कूट दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसमें से जो वायु प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में जो मात्रा होनी चाहिए 0.03%। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, अगर इससे अधिक होता है तो वायु प्रदूषित माना जाता है। संतुलित के लिए 0.03% होना चाहिए। वायु प्रदूषक जो इसमें से है कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प, हाइड्रोजन गैस वायु प्रदूषक नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन केवल 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीय बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जैव निम्नीय किसको कहा जाता है तो इसको समझ लीजिए। अगर आप कागज़ को फेंक देते हैं तो सड़ गल के नष्ट हो जाता है, यानी जिसको बैक्टीरिया द्वारा नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप यहीं प्लास्टिक को फेंकिएगा तो कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसा ही रहेगा। प्लास्टिक को बैक्टीरिया द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें पूछा जा रहा है जैव निम्नीय नहीं है, यानी बैक्टीरिया द्वारा किसको नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी जो नष्ट नहीं हो सकता है, सड़गल नहीं सकता है। तो शीशा हो गया, यहाँ पर सड़गल नहीं सकता। अगर आप इसको फेंक दीजिएगा जैसे है वैसे ही रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रुई और कागज़ यह दोनों को नष्ट किया जा सकता है। तो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन केवल 1। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है झील में ऊष्मा के अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं। इसको जो कहा जाता है ताप प्रदूषण, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रयोग जो किया जाता है क्लोरेला का, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लोरेला में जो होता है 45% प्रोटीन, 20% वसा और 20% कार्बोहाइड्रेट, यह भोजन का मुख्य स्रोत है। सही आंसर हो जाएगा क्लोरेला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है साइक लाइकेन है। इससे पहले भी यह क्वेश्चन था। साइक यानी लाइकेन जो है यह सहजीवी है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जन अवयव है। यहाँ पर क्रांति नहीं है, ग्रंथि है। हरित ग्रंथि जो उत्सर्जन अवयव है प्रोन का, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीओडी का संक्षिप्त रूप क्या है। बीओडी का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो बीओडी का जो फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कई बार बायोलॉजिकल के जगह पर बायोकेमिकल भी दिया हुआ रहता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों सही है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन है चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को जो कहा जाता है सैक्सीकोलस। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जैव अनिम्नीयकरण प्रदूषण कौन सा है। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण यानी जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता। पत्ते, फल, पंख यह सभी बैक्टीरिया द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अगर उसको फेंक दीजिएगा तो सड़ गल के नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है, इसमें पूछा जा रहा है। तो पारितंत्र में होता है सबसे पहले होता है उत्पादक, दूसरे चरण में होता है उपभोक्ता और तीसरे चरण में होता है उपघटक। अगर उपभोक्ता की संख्या अधिक हो जाएगा, मान लीजिए अगर हिरण की संख्या अधिक हो जाता है तो क्या होगा, जितने भी पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं सभी को खाकर खत्म कर देगा। इसके बाद कुछ बचेगा नहीं तो भूखे मर जाएगा। अगर मान लीजिए बाघ की संख्या अधिक हो जाता है तो बाघ क्या करेगा, जंगल में जितने भी जानवर हैं सभी को खा के खत्म कर देगा। इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं तो भूखे पेट मर जाएगा। इसमें होता क्या है कि किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या जो होनी चाहिए प्राथमिक उत्पादकों की। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पेड़ पौधे की संख्या अगर अधिक होगी तो उससे कम होना चाहिए प्राथमिक उपभोक्ता की यानी हिरण की, और उससे कम होना चाहिए द्वितीयक उपभोक्ता यानी शेर बाघ हो गया, और उससे कम होना चाहिए तृतीयक उपभोक्ता की। इस तरह से सीरीज में रहना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्राथमिक उत्पादकों की। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमें प्राप्त होता है पेड़ पौधे से, तो ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा तो इस कारण से सभी जंतु मर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। संसार का सबसे बड़ा जो पारितंत्र है सागर यानी महासागर है, और सबसे अस्थायी पारितंत्र भी सागर ही है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम, आपको बताना है इसमें से क्या होगा। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम, इसमें होता क्या है कि सबसे प्रथम चरण पर हो गया उत्पादक। उत्पादक हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे को बकरी यहाँ पर खाएगा, और बकरी का मांस अगर खाता है मनुष्य तो मनुष्य यहाँ पर जो होगा द्वितीयक उपभोक्ता होगा, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर बकरी खुद है और द्वितीयक उपभोक्ता में यहाँ पर मनुष्य हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण। अजैव यानी जिसमें जीवन ना हो, सिंपल सा आपको समझना है, फिर आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर है वनस्पति, जानवर है, वायु है, सभी है। तो सभी नहीं होगा, सी ऑप्शन सिर्फ सही होगा वायु, और जल जो है यहाँ पर अजैव है, निर्जीव है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण जो है हरे पेड़ पौधे है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है। सबसे बड़ा पारितंत्र और सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र जो है महासागर है। दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ा भी है और सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र भी महासागर ही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र यानी जिसको मनुष्य द्वारा बनाया गया है। धान का खेत, धान की खेती जो की जाती है मनुष्य के द्वारा, वन, घास का मैदान, झील, यह तीनों जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन धान का खेत यह जो हो गया कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। रेड डाटा बुक में जो विवरण दिया गया है संकटपन, पादप और जीव जंतु। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ
जीव जंतु को ही शामिल किया जाता है, इसमें पेड़ पौधे को भी शामिल किया जाता है। जो विलुप्त होने के कगार पर है, संकट की स्थिति में है, पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रेड डाटा बुक जो जारी किया जाता है, संस्था का नाम भी आपको याद रखना है, IUCN यहाँ पर हो जाएगा। IUCN संस्था द्वारा इसका रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जैव विविधता के लिए खतरा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। झूम खेती करने के लिए क्या किया जाता है कि पेड़ों की कटाई की जाती है, तो इस कारण से यहाँ पर खतरा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है। इस क्वेश्चन का आंसर वाढ़ एवं अकाल नहीं होगा। सही आंसर जो होगा वनों उन्मूलन यानी वनों की कटाई। वनों की कटाई जो की जाती है मनुष्य के द्वारा, इसका मेन जिम्मेदार मनुष्य है। बाकी जो यहाँ पर तीनों दिया हुआ है इसका रीजन प्राकृतिक होता है। तो वनों उन्मूलन, वनों की कटाई पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वैश्विक विरासत का वन जो माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। जैव विविधता के लिए जो होना चाहिए, तापमान अधिक होना चाहिए और वर्षा अधिक, तो वर्षा अधिक होता है इस क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जो कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। चिपको आंदोलन मूल रूप से जो था यह वन की कटाई के विरुद्ध। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, जल हाइसिंथ। अगला क्वेश्चन है, जब पादप विविधता के प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं। इसको जो कहा जाता है स्वस्थानीय, इन साइटू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, NEER है। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंग्रोव वन जो पाया जाता है समुद्री तट के निकट, अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। इस कारण से मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इसको जो कहा जाता है इकोटोन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो याद रख लीजिएगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। पूछ इस तरह से दिया जाएगा कि निम्न में से सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी घाट अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो पूर्वी हिमालय दिया हुआ रहेगा। तो याद रख लीजिएगा, पश्चिमी घाट हो गया और पूर्वी हिमालय क्षेत्र। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1 और 3, बी ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो भी नाम दिया हुआ है तो इसको याद रख लीजिएगा। फर्स्ट यहाँ पर सेकंड भी और चौथा भी सही है, लेकिन यहाँ पर तीसरा में जो दिया हुआ है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, यह गलत दिया हुआ है। कोलकाता नहीं होगा, भोपाल होगा इसका सही आंसर। तो चारों का नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है कोई एक पूछ दे। अगला क्वेश्चन, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, वन, महासागर, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला थी को क्या कहा जाता है। इसको जो कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें जो सही कथन है फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। शुरू में भी आप लोगों को बताए थे कि इसको याद रख लीजिएगा, एक दिशीय होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूड चेन में मानव है। मानव आपको बताना है। तो मानव वैसे होता है तृतीयक उपभोक्ता, मानव जो है सर्वाहारी है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। इसको समझ लीजिए आप, मानव जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, इसलिए मानव को सर्वाहारी कहा जाता है, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाता है।
कुछ मानव शाकाहारी होते हैं, तो अगर शाकाहारी है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे हिरन हो गया, खरगोश हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी होता है, बाघ शेर हो गया। तो यहाँ पर कुछ मानव जो है शाकाहारी है तो अगर प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, अगर मांसाहारी है तो द्वितीयक उपभोक्ता। डी ऑप्शन इसका सही होगा, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। अगर ऑप्शन में तृतीयक उपभोक्ता रहता, तृतीयक उपभोक्ता आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था 1973 में, और इसके बाद 5 जून से प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अल्प प्रकाशीय पौधा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तंबाकू। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपघटक है? तो अपघटक जो होता है कवक, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। हिरन हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, बाघ हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, मेढक यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, कवक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अजैविक कारक है? सभी ऑप्शन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अजैविक यानी जीवन नहीं है, जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी जो है अजैविक कारक है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी जो होता है तृतीयक उपभोक्ता। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है मांसाहारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्द्र भूमि क्षेत्र है? आर्द्र भूमि क्षेत्र इनमें से सभी है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस यानी वन दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा एक और पॉइंट, बिहार दिवस भी प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को ही मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को हो गया विश्व जैव विविधता दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस जो मनाया जाता है 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, माराकेश सम्मेलन 2016 किससे संबंधित है? माराकेश सम्मेलन जो संबंधित है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से। आगे सम्मेलन का पूरा आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र जो स्थित है कोयम्बटूर में। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु राज्य में। अब चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 100+ क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस कर लिए हैं। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको भी देख लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले दिया हुआ है विलुप्त प्रजाति। विलुप्त प्रजाति में है यहाँ पर डायनासोर और डोडो पक्षी, दोनों पृथ्वी पर से विलुप्त हो गया है। अब है यहाँ पर अगला संकटपन प्रजाति, यानी जो संकट की स्थिति में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बाघ, कस्तूरी मृग, तीनों का नाम जरूर याद रख लीजिएगा। बाकी जो नीचे में यह भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह 3 नाम जरूर आपको याद रख लेना है। अफ्रीकन हाथी हो गया, भारतीय चीता, गिद्ध, शाही, काला हिरन, बारहसिंगा, यह सभी संकटपन प्रजाति में से है। इसके बाद अगला है सभेद्य प्रजाति, लंगूर हो गया, चिंकारा, एंटीलोप। दुर्लभ प्रजाति में हिमचीता, शुतुरमुर्ग, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह से पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन सा दुर्लभ प्रजाति रेयर स्पेसीज में है। हिमचीता हो गया, शुतुरमुर्ग। अब बाकी यहाँ पर देख लीजिए, मध्यवर्ती प्रजाति में है गंगा का डॉल्फिन, छोटे कान के खड़े। एक फुल फॉर्म भी आपको याद रखना UNCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। IUCN द्वारा जो जारी किया जाता है रेड डाटा बुक, IUCN द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है और इस पुस्तक में विभिन्न जातियों के जीव तथा पौधे जिन पर अस्तित्व का संकट है के नाम दर्ज किए जाते हैं। तो इसमें जो होता है पौधे भी हो गया और जीव जंतु भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें जीव जंतु का ही नाम होता है, पौधे का भी जो विलुप्त होने के कगार पर है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ग्रीन डाटा बुक में दुर्लभ जातियों का लेखा जोखा होता है।
बाकी यहाँ पर पर्यावरण संबंधी संस्थान का नाम दिया हुआ है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास करोन पब्लिकेशन का जीके का बुक है तो 502 और 503 पेज नंबर में दिया हुआ है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट जाकर याद कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आपको पर्यावरण संबंधित संस्थान याद रख लेना है। एग्जाम में जो पूछा गया था भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में हो गया, यह पूछा गया था। और यह भी एक बार पूछा गया भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में। बाकी जो भी यहाँ पर नाम दिया हुआ है सभी आपको याद रख लेना है। और यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए आप। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में है। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर पूरा लिस्ट में दिया हुआ है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम में। जैसे इस तरह से पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था, तो 1987 में। किससे संबंधित है, तो ओजोन से संबंधित है। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो में। इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, 1992 में हुआ था, पर्यावरण से संबंधित है। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको याद कर लेना है। पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस को देख लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले दिया हुआ है विश्व वानिकी दिवस यानी वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून हो गया। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व वन्यजीव दिवस 1 अक्टूबर। यह भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर। वन्यजीव सप्ताह 1 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच यह सप्ताह है, तो इसलिए 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक दिया हुआ है। वन महोत्सव फरवरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। बिहार दरोगा एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देश का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी है। 1986 में संरक्षित किया गया है। तो पूछा यह गया था कि देश का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी। अब डेट पूछ दिया जाएगा, हो सकता है, तो 1986 याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रामसर संधि। तो यह जो संधि हुआ है 1971 में, 1971 डेट भी याद रखना है। यह जो संबंधित है विश्व में आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु की गई संधि है, आर्द्र भूमि से संबंधित है। भारत का पश्चिमी घाट हो गया और पूर्वी हिमालय दो प्रमुख हॉट स्पॉट जो कहा जाता है जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाया जाता है यानी बहुत अधिक होता है, उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय दो प्रमुख हॉट स्पॉट है। सबसे अधिक जैव विविधता जो पाई जाती है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय में। अगला है जैव विविधता का जो पिता कहा जाता है ईओ विल्सन को, इसको भी याद रख लीजिएगा। और आप सभी बिहार दरोगा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।